कर्मों का फल। एक छोटे से गांव में रामदीन नाम का किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन मेहनत बहुत करता था। उसकी पत्नी सीता सरल और दयालु स्वभाव की थी। उनके दो बच्चे थे, एक बेटा मोहन और एक बेटी राधा। रामदीन और सीता दोनों बच्चों से प्यार करते थे, लेकिन गांव की पुरानी सोच के कारण रामदीन बेटे मोहन को ज़्यादा महत्व देता था। वह कहता था, बेटा ही घर का नाम रोशन करेगा, बेटी तो पराया धन होती है। राधा यह सब सुनकर चुप हो जाती, लेकिन मन ही मन दुखी रहती। वह पढ़ने में बहुत तेज थी, घर का काम भी करती, माता पिता की सेवा भी करती। दूसरी तरफ मोहन आलसी था, पढ़ाई से दूर भागता और दिन भर दोस्तों के साथ घूमता रहता। समय बीतता गया। राधा ने कठिन मेहनत से पढ़ाई की और शहर जाकर नौकरी करने लगी। उसने अपने माता पिता से कहा, बाबा मैं हर महीने पैसा भेजूंगी, आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन रामदीन बोला, हमें तेरे पैसों की ज़रूरत नहीं, तू अपनी ज़िंदगी देख। राधा दुखी होकर चली गई, पर उसने माता पिता से रिश्ता नहीं तोड़ा। उधर मोहन की शादी हो गई। शादी के बाद उसने पिता से ज़मीन अपने नाम करवा ली। रामदीन ने खुशी खुशी सब कुछ बेटे के नाम कर दिया। उसने सोचा बुढ़ापे में बेटा ही सारा बनेगा, लेकिन कुछ ही महीनों बाद मोहन का व्यवहार बदल गया। वह माता पिता से ऊंची आवाज़ में बात करने लगा। उसकी पत्नी भी सीता को ताने देती। एक दिन मोहन बोला, अब आप दोनों अलग कमरे में रहो, घर में ज़्यादा दखल मत दो। रामदीन का दिल टूट गया। जिस बेटे पर उसे गर्व था, वही आज आंखें दिखा रहा था। धीरे धीरे हालात और ख़राब हो गए। खाने तक के लिए मोहताज होने लगे। सीता बीमार पड़ गई, लेकिन मोहन ने इलाज के लिए पैसे देने से मना कर दिया। रामदीन पहली बार फूट फूट कर रोया। उसने कहा, मैंने बेटी को ठुकराया और बेटों को सिर पर बैठाया, आज अपने कर्मों का फल पा रहा हूँ। उसी समय राधा को गांव वालों से सब पता चला। वह तुरंत गाँव पहुंची। माँ की हालत देखकर उसकी आंखें से आंसू निकल पड़े। राधा ने माँ को अस्पताल में भर्ती कराया, इलाज करवाया और पिता को अपने साथ शहर ले गई। रामदीन शर्म से सिर झुकाए बैठा था। उसने कहा, बेटी मैंने तुझे हमेशा कम समझा, आज तूने साबित कर दिया कि संतान बेटा बेटी नहीं संस्कारों से पहचानी जाती है, मुझे माफ़ कर दो। राधा ने पिता के हाथ पकड़ लिया और बोली, बाबा माँ बाप से नाराज़गी हो सकती है, रिश्ता नहीं टूटता। रामदीन की आंखों से आंसू बह निकले। कुछ महीनों बाद सीता ठीक हो गई। राधा ने माता पिता की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। उधर मोहन जमीन बेचकर कर्ज में डूब गया। दोस्त भी छोड़ गई, वह अकेला रह गया। एक दिन मोहन भी बहन के पास आया और रोते हुए बोला, दीदी मुझे माफ़ कर दो, मैंने लालच में अंधा होकर सब खो दिया। राधा ने उसे भी माफ़ कर दिया, लेकिन कहा, कर्मों का फल हर किसी को मिलता है, अच्छा करोगी तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगी तो बुरा। उस दिन रामदीन ने पूरे गाँव के सामने कहा, बेटी फौज नहीं होती, वह तो घर की लक्ष्मी होती है। जिसने बेटी को समझा है, उसने जीवन की सबसे बड़ी दौलत खो दी। गाँव के लोगों की सोच बदलने लगी। शिक्षित मनुष्य को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। बेटा बेटी में भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच्चा सहारा वही बनता है जिसके संस्कार अच्छे हो। कर्मों का हिसाब। एक गांव में हरिराम नाम का आदमी रहता था। उसके पास धन दौलत की कभी कमी नहीं थी, लेकिन दिल बहुत छोटा था। गांव में कोई मदद मांगने आता तो वह दरवाजे बंद कर देता। गरीब मजदूरों से जाता काम करवाता, लेकिन मजदूरों कम देता। लोग उसे सामने से सेठ जी कहते, पर पीछे से पत्थर दिल। हरिराम की एक बेटी थी, गोरी। वह अपने पिता से बिल्कुल अलग थी। उसका मन दया से भरा था। कोई भूखा मिलता तो खाना दे देती, कोई बीमार होता तो दवा दिला देती। एक दिन गोरी ने पिता से कहा, बाबा इतना धन किस काम का, अगर किसी काम ना आए। हरिराम हंसकर बोला, दुनिया
दया नहीं पैसे से चलती है। गोरी चुप हो गई, लेकिन उसके मन को यह बात अच्छी नहीं लगी। समय बीतता गया, हरिराम ने और धन कमाया, पर लोगों की बद्दुआ भी साथ जमा होती गई। फिर एक साल ऐसा सूखा पड़ा कि खेत बर्बाद हो गए, व्यापार ठप पड़ गया। हरिराम के गोदाम में आग लग गई। धीरे धीरे उसकी सारी जमा पूंजी खत्म होने लगी। जिस गाँव वालों को उसने कभी ठुकराया था, वे भी उससे दूर रहने लगे। एक दिन हरिराम बीमार पड़ गया। घर में दवा के पैसे तक नहीं बचे। वह चारपाई पर लेटा सोच रहा था, मैंने जीवन भर क्या कमाया। तभी गोरी घर आई। उसने शहर में मेहनत करके कुछ पैसे जोड़े थे। उसने पिता का इलाज करवाई, घर का खर्च संभाला और पुराने मजदूरों को बुलाकर कहा, जिसने गलती हुई उसे मौका भी मिलना चाहिए। मजदूर पहले नाराज थे, लेकिन गोरे की बात मान गए। हरिराम की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटी का हाथ पकड़कर कहा, मैंने धन कमाया, तूने दिल कमाया। आज समझ आया कि असली दौलत इंसानियत है। गोरी बोली, बाबा कर्म लौट कर जरूर आती है। अगर हम दूसरों का दर्द समझेंगे तो समय आने पर लोग हमारा दर्द भी समझेंगे। उस दिन के बाद हरिराम बदल गया। वह गरीबों की मदद करने लगा, मजदूरों को पूरा हक देने लगा और गांव में कुआं बनवाया। गांव वाले अब उसे पत्थर दिल नहीं, दयालु सेठ कहने लगे। शिक्षा, धन खत्म हो सकता है, लेकिन अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल जरूर मिलेगा। गरीब माँ का आशीर्वाद। एक छोटे से गांव में कमला नाम की एक गरीब विधवा रहती थी। उसका एक बेटा था, राजू। कमला लोगों के घरों में काम करने अपने बेटों को पालती थी, खुद भूखी रह जाती, लेकिन बेटों को कभी भूखा नहीं सोने देती। कमला हमेशा कहती, बेटा गरीब होना बुरा नहीं, बुरा है गलत रास्ता चुनना। राजू बचपन से सीधा और मेहनती था। वह पढ़ाई के साथ साथ शाम को दुकान पर काम भी करता था ताकि माँ का हाथ बटा सके। गांव में ही धनराज नाम का एक अमीर आदमी रहता था। उसका बेटा विक्की बहुत घमंडी था। वह गरीबों का मजाक उड़ाता और राजू को ताने देता। एक दिन विक्की ने सबके सामने कहा, अरे राजू, तेरी माँ तो दूसरों के घर बर्तन मांजती है, तू क्या बड़ा आदमी बनेगा। राजू को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। घर जाकर माँ के पास बैठ गया। कमला ने पूछा, क्या हुआ बेटा। राजू बोला, माँ, लोग हमें गरीब कहकर हंसते हैं। कमला मुस्कुराई और बोली, बेटा गरीबी कपड़ों में होती है, इंसान के इरादों में नहीं। मेहनत करने वाला एक दिन सबको जवाब देता है। माँ की बात राजू के दिल में उतर गई। समय बीतता गया। राजू ने खूब मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की और शहर जाकर नौकरी पाने की तैयारी करने लगा। उधर विक्की ऐशोआराम में डूबा रहा। पढ़ाई छोटी, गलत दोस्तों की संगत में पड़ गया और पाप का पैसा उड़ाने लगा। कुछ साल बाद गांव में खबर आई कि राजू अफसर बन गया है। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग कमला के घर मिठाई लेकर आने लगे। वहीं दूसरी तरफ धनराज का व्यापार घाटे में चला गया। विक्की के कारण कर्ज बढ़ गया, घर बिकने की नौबत आ गई। एक दिन धनराज और विक्की मदद मांगने कमला के घर पहुंचे। विक्की शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। राजू बाहर आया। उसने देखा वही विक्की सामने खड़ा है जिसने कभी उसका मजाक उड़ाया था। विक्की रोते हुए बोला, राजू, मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरा और तेरी माँ का बहुत अपमान किया। राजू ने माँ की तरफ देखा। कमला बोली, बेटा, जिसने गलती मान ली उसे माफ़ कर देना चाहिए। राजू धनराज की मदद की, उनका कर्ज चुकाने में सारा दिन विक्की को नौकरी भी दिलाई। धनराज की आंखों से आंसू बहने निकले। उसने कहा, आज समझ आया कि बड़ा घर नहीं, बड़ा दिल इंसान को बड़ा बनाता है। कमला मुस्कुराई और बोली, गरीब का आशीर्वाद और माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। उस दिन पूरे गांव ने देखा कि सच्ची अमीरी पैसों में नहीं, संस्कारों में होती है। शिक्षा गरीब इंसान की पहचान नहीं होती, मेहनत, अच्छे संस्कार और माँ का आशीर्वाद इंसान को ऊंचाई तक पहुंचा देता है।